नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। संसद में कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो कि जहन में उतर जाती हैं। संसद में सांसदों को किस लिए भेजा जाता है ये सभी को पता है, इस पर कोई डिबेट होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 2014 के बाद से विपक्ष ने कुछ ऐसा हंगामा बर्पा कर लिया है, कुछ ऐसे तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं जो कि सांसदों के आचरण और मर्यादा और आखिर उनको जनप्रतिनिधि के तौर पर किस लिए चुनकर भेजती है जनता, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। कल से अब तक देश ने कुछ ऐसी तस्वीरें फिर से देखी, वीडियो भी देखे, और वो वीडियो कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद राहुल गांधी ने बनाए। किस चीज का वीडियो? मिमिक्री की जा रही थी। सभी सांसद विपक्ष के ठहाके मारकर हंस रहे थे और वो मिमिक्री देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की थी। जाहिर तौर पर वो भी आहत हैं, देश भी आहत है, और इसको लेकर आज सदन में उन्होंने अपना दुख भी व्यक्त किया। देश में हमने देखा कि जाट हो या किसान हो, उनको ऐसा लग रहा है कि एक उनके तबके से आने वाला व्यक्ति जो कि मेहनत करके यहां तक इस उच्च पद तक पहुंचा है, उसके बारे में इस तरीके की बातें एक बार नहीं बल्कि बार बार विपक्ष की तरफ से की जा रही हैं। पहले सुप्रिया सूले ने उनके रीढ़ की हड्डी का मजाक उड़ाया, तो अब इस तरह से मिमिक्री। हालांकि विपक्ष कह रहा है मिमिक्री तो एक आर्ट है, और इस आर्ट का उन्होंने कल हंसते खेलते सदन के बाहर प्रचार करने की कोशिश की। तो उनको अपनी गलती पर कोई भी, हमें ऐसा लग रहा है कि ना तो ऐसा माफी मांगने को लेकर के बात आ रही है, ना ही उनको कोई पछतावा है। तो ये एक अलग परंपरा है। जरा चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि 2024 से पहले ये विपक्ष ने जिस तरह से मर्यादाओं को ताक पर रखकर, संवैधानिक संस्थाओं को ताक पर रखकर, उनके बारे में जिस तरीके की अब तक एक कम से कम बात होती थी, उन सबको धताते बताते हुए जो काम करना शुरू किया है, क्या उसके पीछे बीजेपी, जिसको 3 राज्यों में अभी विजय मिली है, उसको लेकर के चिंता रही, या फिर कि 400 पार उसका जो नारा बीजेपी दे रही है और विपक्ष की कोशिशें अभी तक किसी मुकाम पर नहीं पहुंची हैं, इस बात को लेकर कोई बात है? जरा चर्चा करेंगे। बेहद ही खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें और बयान जिसको लेकर ये मुद्दा आज सुर्खियों में रहा। खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। मैं ये कहूं कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूं। ऐसी जात पात की बात अंदर करके लोगों को बाहर भड़काने का काम कोई नहीं करना चाहिए। ये जो व्यवहार इन लोगों ने किया है, इनका पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने किया है, उसके प्रोटेस्ट में और आपके सम्मान में, संविधान के सम्मान में हम आपके अनुमति से लेके खड़े होकर पूरा 1 घंटे खड़े होकर हम इस क्वेश्चन मौन धारण करके हम इस क्वेश्चन आवर में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए आपका मैं अनुमति भी मैं प्रार्थना करता हूं सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, राष्ट्रपति जी ने, लोकसभा स्पीकर ने उपराष्ट्रपति जी से बात करके इस कुकृत्य पर इसकी निंदा भी की, खेद भी प्रकट किया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब ममता बनर्जी जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा इसको कैजुअल लेना चाहिए। उपराष्ट्रपति जी का अपमान, इसको कैजुअल लेना चाहिए। एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। जाट समुदाय का अपमान, उपराष्ट्रपति का अपमान, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान,
संविधान का अपमान, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान तो इन्होंने किया ही था, अब संवैधानिक संस्थाओं और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान भी करने में विपक्ष कहीं पीछे नहीं हट रहा। और उनके चेहरे पर थोड़ी सी भी शिकंज नहीं है, थोड़ा सा भी उनको ये नहीं लगता कि वो माफ़ी मांगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा। टीवी में रोजाना आप शाम को देखो, ये मिमिक हमारा एक आर्ट है, उसमें प्राइम मिनिस्टर से लेकर ऑपोजिशन सबको मिमिक होते हैं। और यहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये धनखड़ जी की ऊपर मिमिक हो रहे हैं, उनको क्यों खुद अपना रहे हैं, उनको किसी ने नहीं कहा, लेकिन लोग क्यों अपना रहे हैं। और देश की उच्च स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति अगर जात पात की बात करे तो उनको शोभा देते हैं क्या? विनम्र है, उनकी कमी यही है, असली नहीं देखा न जाट कसा हो, इनकी बुद्धि ठीक हो जा, वे विनम्र है, इसलिए ऐसी बकवास इन्होंने की है। बिल्कुल आहत हैं और दुख भी है इस बात का हम सबको। कल्याण बैनर्जी ने कहा है ये एक कला है, कला के तौर पर देखिए। ऊपर में जो बैठते हैं वो अध्यक्ष होते हैं और हम उसका शिष्य होते हैं। एक टीचर और स्टूडेंट के ऐसा क्या सम्मान का रिलेशन नहीं होगा, ऐसा रिलेशन होता है। देश को क्या मैसेज दे रहे हैं राहुल गांधी और देश को क्या मैसेज दे तृणमूल सरकार ममता बनर्जी ने? बहुत दुख का बात है, इसका कार्रवाई होना चाहिए। It was no intention at all to disrespect any person, any post. I never watched the Rajya Sabha proceeding. हम किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में विपक्ष में नहीं है। हमारा मकसद है कि जो किसान परिवार का अपमान है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। तो जिस अपमान की बात हो रही है किसान और जाट, जरा उस पर चर्चा करेंगे कि ये जो डेंट डाला है, क्योंकि कल ही इंडी गठबंधन की चौथी बैठक हुई, हालांकि उस बैठक में निकलकर क्या आया ये अभी तक खुलासा पूरी तरह से नहीं हो पाया। सूत्रों के हवाले से ये अलग अलग खबरें निकलने की कोशिश है, लेकिन चौथी बैठक भी बेनतीजा सा ही साबित हुई। लेकिन इसका जो असर दिखाई दे रहा है वो शायद काफी दूर तलक जाएगा। चलिए, बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। मैं परिचय अपने खास मेहमानों का करा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता अर्शप्रीत खड़ियाल जी मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी मौजूद हैं और हमारे साथ एलजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अजय कुमार पांडे जी स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी जी, राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा की कोशिश करेंगे। लेकिन अर्शप्रीत जी, अगर हम सिर्फ इसी मुद्दे पर आए पहले, तो हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में लगभग 40 के आसपास की सीटें हैं जो कि जाट बहुल है, जहां पर कि 40 सीटों पर जाट वोटर्स जीत तय करते हैं, हार तय करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी तरह से 40 लाख के आसपास है। 18 सीटें ऐसी हैं जिनमें जाट बहुल इलाके हैं। तो ये जो अपमान हुआ है, जो मिमिक्री आर्ट के तौर पर पेश की गई है, क्या इसका खामियाजा भुगतने के लिए आपका गठबंधन तैयार है? धन्यवाद सवाल के लिए। काइंडली मुझे 2 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। आपके सवाल और भारतीय जनता पार्टी के सभी सवालों का मैं जवाब देता हूँ। जहाँ तक बात है मिमिक्री की, वीडियो बनाने की, जो मिस्टर बैनर्जी ने किया वो भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने जो किया उससे 100 दफा कम है। भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने तो जो मुलजम हैं उनका पास बनवाया, उनको एंडोर्स करवाया, उनकी वजह से वो अंदर आए, देश के लोकतंत्र पे हमला हुआ, पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, लेकिन बीजेपी एमपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन जो ऑपोजिशन एमपी स्टेटमेंट की डिमांड कर रहे थे मोदी साहब से, अमित शाह साहब से, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप आयरनी देखिए, आप सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स देखिए, 141 एमपी सस्पेंडेड एक विंटर सेशन में, अनप्रेसिडेंटेड, ना किसी ने पहले देखा ना किसी ने सुना। एक भाजपा के एमपी को बचाने के लिए कि उसको सवाल जवाब ना हो, उसकी जवाबदेही फिक्स ना हो, इन्होंने 141 एमपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वो कौन थे? वो लोगों की आवाज थे, अपनी स्टेट्स की आवाज थे, कंस्टिट्यूएंसी की आवाज थे और लोगों की आवाज को आगे रखते थे। क्योंकि लोग पूछ रहे हैं, अगर देश की सबसे सेफ बिल्डिंग पार्लियामेंट में हमारे एमपी सेफ नहीं है, जहां पे सिक्योरिटी है, तो हम देश में जहां हम तो सिक्योरिटी के बगैर रहते हैं, लोग कह रहे हैं, हम महसूस कैसे करें कि
कि हम सेफ हैं, हम कैसे अपने आप को महफूज महसूस करें। तो यही तो सवाल पूछा था कि आप इस पे बोलिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे। मोदी साहब के पास टाइम था न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देने का, अमित शाह साहब के पास टाइम था इंटरव्यू देने का टीवी चैनल्स को, लेकिन अपनी जिम्मेवारी देश के प्रति जो निभाने उनको चाहिए थी उसके लिए उनके पास टाइम नहीं था। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के एमपी को कब सस्पेंड करेंगे, ये बीजेपी के प्रवक्ता बताएं। कब उनकी मेंबरशिप कैंसिल होगी, कब उन पे एफआईआर होगी, कब वो अरेस्ट होंगे, कब इंक्वायरी इनिशिएट होगी, उनको सवाल जवाब पूछे जाएंगे। और एक सेकंड में 10 सेकंड और लूंगा, क्योंकि बात पता क्या, अगर ऑपोजिशन के एमपी ने ऐसा पास बनवाया होता है ऐसे व्यक्ति का, ऐसे मुलजिम का, तो 1 घंटे में ऑपोजिशन एमपी भी और उसका परिवार भी जेल के अंदर होना था। लेकिन क्योंकि भाजपा का एमपी है तो 7 दिन हो गए, कार्रवाई कोई नहीं कर रहे हैं। मैं तो इतनी बात पूछूंगा इनसे। अभी रुकिए, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े नहीं है तो आप उनसे सवाल पूछेगा जब वो जुड़ जाए। अभी लेकिन मैंने सवाल कुछ और किया था, आपने तो अपनी बात रखी। आपने 2 बातें की। आपने पूरा जो लंबी बात की कि हम पक्ष रखना चाहते थे और हम सवाल पूछना चाहते थे, वो सब अपनी जगह सही है। क्या अगर वो मौका नहीं मिला है तो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री आर्ट के तौर पर करना सही है? मतलब उसके बदले में मिमिक्री किस लिए हुई है? उसका जवाब देता हूँ आपको। हाँ, अब देखिए, मुझे काइंडली 20 सेकंड दे दीजिएगा। 20 सेकंड ही लीजिएगा, फिर मैं जवाब लूंगी। जी धन्यवाद। हाँ। देखिए, पहली बात तो जहां तक मिमिक्री की बात आपने की, मैंने आपको बता दिया, मिस्टर बैनर्जी ने जो किया वो 100 दफा कम है भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने जो किया पास बना के, जिसकी वजह से देश के लोकतंत्र पे हमला हुआ। नंबर 1। नंबर 2, समझने वाली बात यह है, स्मृति ईरानी जी मिनिस्टर हैं, उन्होंने सरदार मनमोहन सिंह जी को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को चूड़ियां प्रेजेंट की थी। क्या वो ठीक था? वो इंस्टीट्यूशन की इज्जत करे थे। एक बीजेपी एमपी ने दूसरे फेलो एमपी को टेररिस्ट कह दिया था। बिदुड़ी साहब ने कौन से कम्युनल रिमार्क्स पास किए थे वो मैं डिबेट पे रिपीट भी नहीं कर सकता। उसके बावजूद तब तो कोई सस्पेंशन नहीं हुई, तब तो कोई मुद्दे नहीं बने, कंट्रोवर्सी नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई, डिबेट नहीं हुई, और ना ही इस पे भारतीय जनता पार्टी की तो प्रवक्ता, जब ये पार्लियामेंट अटैक हुआ, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, उसके 2-3 दिन अगले 2-3 दिनों तक पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे डिबेट में, डिबेट से भाग रहे थे। और यही ऑपोजिशन के एमपी ने एंडोर्स किया होता तो डिबेट क्या, मोदी साहब अमित शाह साहब बोलते भी, ये चर्चा में भी आते, डिबेट। तो मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं ना आप उसको, आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना उन्होंने जो किया उसको, मतलब उस पर कोई खेद नहीं है, उस पर कोई खेद नहीं है। मैंने कहा मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, मैंने कहा। आप क्या रहे हैं फिर? मेरी समझ में तो यही आ रहा है। मैं बता रहा हूँ लोगों की समझ में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? यहाँ पे जो मिमिक्री है, हाँ, वो 1 है, और जो बीजेपी के एमपी ने किया वो 100 है। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी एमपी के ऊपर ना मोदी साहब बोल रहे हैं, ना अमित शाह साहब बोल रहे हैं, ना कोई मिनिस्टर बोल रहा है, ना भाजपा का लीडर बोल रहा है। ओके, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े, उससे पहले प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी जी का मैं रुख करना चाहूंगी। अवनीजेश जी, आपने सुन लिया, बीजेपी की गलतियां 100 हैं तो इनकी गलती 1 है, वो कहने की कोशिश है हर्षप्रीत जी की। मैं जरा, क्योंकि उन्होंने कहा इससे पहले इतिहास में ना कभी ऐसा सुना गया, ना कभी ऐसा देखा गया। इतिहास के पन्नों के कुछ आंकड़े जो है वो मेरे पास भी है, 1989 के, 2013 के, 1974 के, जब कितने सांसदों को निलंबित किया गया, वो पूरा आंकड़ा है। मैं जरा आप ही से समझना चाहूंगी वो सवाल कि ये जो जाट और किसानों की नाराजगी का खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा। रीमा जी, एक बात मैं बड़ी साफ सी बता दूं, ये कांग्रेस पार्टी इस पूरे समुदाय के हमेशा खिलाफ रही। चौधरी चरण सिंह का जिस तरीके से अपमान किया, उनको कहा कि आपको हम समर्थन देते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, और उनको समर्थन संसद में जाने से पहले वापस ले लिया, ऐसा अपमान न भूतो न भविष्यति। ये कांग्रेस पार्टी इसमें चैंपियन है इस तरीके के काम में। चंद्रशेखर हो या चरण सिंह हो, जिस तरीके से अपमान किया है, पहली बार अपमान नहीं किया, लगातार अपमान किया जा रहा है। और ये बात सच है, आप मैं बिल्कुल बिना किसी इफ एंड बट के कह रहा हूं कि जिस तरीके की मिमिक्री की गई, उनके लहजे को जिस तरीके से वहां पे किया गया, पूरी तरीके से ये पूरे इस बेल्ट के जाटों का अपमान है। ये इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आज ये कह रहे संसद पे हमला हुआ, वो तो भैया अपनी आवाज उठाने आए थे, बेरोजगार आदमी। कांग्रेस कब से कहने लग गई कि वो हमला हुआ? वो तो बेरोजगार थे, आवाज उठाने आए थे अपनी। और मुझे हैरत ये होती है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आया कोई व्यक्ति और उसने पास बनवाया बीजेपी के एमपी से, और जब पकड़ा गया तो सारे फोन जला दिए। किन किन एमपीज, किन किन विपक्षी सांसदों की कॉल थी उसमें, सबसे बात होगी। आप क्यों कह रहे हैं प्रताप सिम्हा से भी बात होगी।
लेकिन उनके साथ उन सबसे बात होगी जिनके फोन चलाने की क्या जरूरत थी। बेरोजगार आदमी अपनी आवाज उठाने आया, रोजगार मांगने आया, तो फोन चलाने की जरूरत क्या थी? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। रीमा जी बात बड़ी, एक सेकेंड अर्शदीप, बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था, मैं समझ गए, आपके बीच में नहीं बोला था। अरे मैं बीच में नहीं बोलेंगे ना हर्षप्रीत जी, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं अर्शदीप, एक मिनट। अरे सवाल आप करिए किसी और से जाकर के, बीच में नहीं सवाल करिए उनसे जो इनको बेरोजगार बता रहे हैं, अपनी बारी में, जो इनको बेरोजगार बता रहे हैं उनसे करिए सवाल जाकर के। संसद पर हमला करने के लिए बेरोजगार होना जरूरी है? बचाते हो आप इनको लगातार। वो अफजल गुरु और याकूब मेनन के लिए आपने आवाज उठाई। आपने जेएनयू में गए कि देश के टुकड़े टुकड़े होंगे, उनके साथ खड़े हुए जाकर के चौधरी चरण सिंह का अपमान किया और आज जगदीप धनखड़ का अपमान कर रहे हो आप। मैं आपको बता रहा हूं अर्शदीप, ये इतनी बड़ी गलती की है, इतनी बड़ी गलती की है कि आप गांवों में घुस नहीं पाओगे। अर्शप्रीत जी अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, आप गांवों में घुस नहीं पाओगे, मैं बता रहा हूं आपको। अपनी अपनी बारी में सब बोलेंगे, आप गांवों में घुस नहीं पाओगे। एक सेकंड, अपने मैं आपको बता रहा हूं, आपने जिस तरीके से उनके लहजे का, उनके बोलने के अंदाज का अपमान किया है ना। सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे अर्शप्रीत जी, बीच में मत बोलिएगा किसी के। सबकी बात सुनने का मर्यादा होना चाहिए। इसमें मैंने क्या मर्यादित किया? अपनी बात कर रहे थे, वो वहां पर एक व्यक्ति के बोलने के लहजे की मिमिक्री कर रहा है। आर्टिस्ट है क्या वो? आर्टिस्ट है तो जाके जंतर मंतर पे करे, सेंट्रल पार्क में करे, किसी और रंगशाला में जाके करे, किसी थिएटर में करे। फिर वो उपराष्ट्रपति, रीमा जी बड़ी साफ सी बात है, संविधान, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, लोकसभा स्पीकर और जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा, ये संवैधानिक ऐसे पद हैं जिनके बारे में व्यक्ति अगर आएगा तो खड़ा होना, उसका सम्मान करना संवैधानिक दायित्व ही नहीं, संवैधानिक पूरी तरह से कानूनी है। ये जो भी करता है, मैं आपको बता रहा हूं, इसके खिलाफ वो कार्रवाई हो सकती है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। सांसद होने के कारण एक सांसद को प्रिविलेज अधिकार मिले हुए, विशेषाधिकार, उपराष्ट्रपति के पास कोई अधिकार नहीं है। आप मजाक उड़ाओ संसद में बाहर आकर के वहां पर, और लोग फिल्मिंग करें, ये नहीं चलने वाला। अर्शदीप, अभी 3 राज्यों में ईवीएम का रोना रोने के बाद अभी पूरे देश में ईवीएम का रोना रोगे, पूरे देश में ईवीएम का रोना रोने वाले हो। अर्शप्रीत जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं धर्मेंद्र जी के पास जाऊंगी और अजय जी के पास जाऊंगी। अर्शप्रीत जी देखिए, मैं पहले तो इनको समझाता हूँ। मुझे मत समझाइए आप। एक सेकंड, आप बीच में मत बोलिए, आप सुनने का माना। अरे बीच में तो तुम बोल रहे थे यार, बीच में आप बोल रहे थे। जब आप बीच में बोल रहे थे तब क्या हुआ था? जब आप बीच में बोल रहे थे, एक सेकंड पहले इस बात का जवाब दो। पहले जब आप बीच में बोल रहे, मैं तब तक नहीं बोलने दूंगा आपको। जब आप बीच में बोल रहे थे तब क्या हुआ था? जब आप बीच में बोल रहे थे तब क्या हुआ था? अच्छा ठीक है, ओके। जब आप बीच में बोल रहे थे, अरे रुकिए, अपनी अपनी बारी में सब बोलेंगे, ऐसे बीच बीच में नहीं बोलेंगे। अब बोलिए अर्शप्रीत जी जल्दी से। देखिए, मैं तो इनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूँ कि ये सीडीएस साहब का जिक्र कर रहे थे जो, अच्छा बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी भी जुड़ गए हैं। अब अर्शप्रीत जी आप जो सवाल कर रहे थे बीजेपी से, वो जुड़ गए साथ में, तो अब आप पूछ सकते हैं, पूछिए। हाँ जी धन्यवाद। मेरा शिवम जी से सवाल ये है कि आपने 141 एमपी को तो सस्पेंड कर दिया, बीजेपी के मिनिस्टर ने मोशन मूव कर दिया सस्पेंशन का, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने किया, जो गलत उन्होंने किया, जिसकी वजह से पास बन पाया वो व्यक्ति, वो मुलजिम अंदर घुस पाया, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, देश के लोकतंत्र पे, तो उस बीजेपी एमपी को सस्पेंड कब करना है? कब उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी? कब वो अरेस्ट होंगे? कब इंटेरोगेशन होगी? और कब ये जो साहब मुझसे पहले बोल रहे थे कि उन्होंने ये क्यों किया, मुलजिम ने ये क्यों किया, भाजपा के एमपी को अगर सवाल जवाब किए जाएंगे तो पता लगेगा कि ये एक्शन क्यों किया, वो एक्शन क्यों किया। अर्शप्रीत जी वो एक अलग विषय है, और जिस मुद्दे को आज बनाया गया है वो अलग विषय है। अभी फिलहाल जाट और किसानों के साथ जो हुआ, उनकी जो भावनाएं आहत हुई, उन सीटों पर जो आप लोगों को अब बैकफुट पर जाना पड़ेगा, मेरा सवाल आपसे सीधा वो था। एक बार जरा उस पर भी आ जाइए। बैकफुट पे नहीं, गांवों में घुसने नहीं देंगे। सवाल पे आ रहा हूं, एक लाइन बोल के आपके सवाल पे आ रहा हूं। इतनी बात है कि गाइडलाइंस और रूल्स बड़ा स्पेसिफिकली कहते हैं, अगर एक एमपी किसी को एंडोर्स करके अंदर भेजता है तो विजिटर गैलरी में जो भी वो व्यक्ति करता है उसकी जिम्मेवारी एमपी, उसके बावजूद क्यों की ये बताओ, उपराष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति का अपमान क्यों किया, इसका बारे में बताओ। मैं कंटिन्यू
कर पाऊंगा। ये नहीं मत करिए आप। उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहने वाला। अच्छा रुकिए आपसे पूछ रहे उपराष्ट्रपति का अपमान क्यों किया आप कह रहे हो उन्होंने कहा 10 सेकंड में इस पर बोलकर फिर इस सवाल पर आऊंगा। अब 10 सेकंड आई थिंक हो गए होंगे अर्शप्रीत जी। 3 मिनट से ज्यादा टाइम हो गया। अब एक बार इस मुद्दे पर मैं आपके सवाल पे आइए सस्पेंड किया ना, जब इन्होंने एमपीज को सस्पेंड किया तो 2/3 इंडिया ब्लॉक के एमपीज को टारगेट किया गया। जो गुरजीत सिंह औजला साहब है, जिनको भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ही हीरो बना रहे हैं, उनकी ब्रेवरी के उनकी करेज के गुण गा रहे थे, गुरजीत सिंह औजला साहब को भी इन्होंने सस्पेंड किया है, जो हीरो थे उस दिन के, जिन्होंने इंटरवीन किया और रोकी। अरे मिमिक्री की बात मानिक शाह के बारे में पूछूं फिर? ऐसे में मानिक शाह के बारे में पूछूं? फील्ड मार्शल मानिक शाह को 30 साल तक पेंशन नहीं दी आपने। अगर ये इंटरप्ट करेंगे मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। आप उपराष्ट्रपति के अपमान पर जब तक नहीं बोलोगे मैं आपको मैं उपराष्ट्रपति का अपमान क्यों किया? अच्छा रुकिए शिवम त्यागी, मुझे लगता है ये एक ऐसा मुद्दा है अर्शप्रीत जी आपके लिए, शायद इसका सीधा जवाब नहीं है आपके पास। हाँ मुझे नहीं, मैं इस पे जवाब दे रहा हूँ। कहाँ दे रहे हैं भाई? कहाँ दिया आपने? 6 मिनट हो गए। अगर ये चुप रहेंगे 1 मिनट बीच में नहीं। अवनीश जी प्लीज बीच में। कंक्लूड कर रहा हूँ। देखिए जहाँ तक बात है मिमिक्री, मैं आपको बता दूं, इसका जवाब दे दूं कि अगर ये कह रहे हैं मिमिक्री बहुत बड़ा इशू है, तो भाजपा की एमपी जो किया उस 1 सेकेंड बीच में मत बोलिए, जो भाजपा के एमपी ने किया वो 100 गुना ज्यादा गलत है, लोकतंत्र के खिलाफ है, आप प्रताप सिन्हा की मिमिक्री कीजिए ना। उपराष्ट्रपति कहां से आ गए बीच में? चलिए शिवम त्यागी जवाब देंगे। शिवम त्यागी उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है नहीं, अभी 10 सेकंड लेते आप तक जवाब नहीं दिया। उपराष्ट्रपति का अपमान क्यों किया? उपराष्ट्रपति का अपमान क्यों किया? कैसे किया? इसका जवाब दो। नहीं दे पा रहे। उपराष्ट्रपति का अपमान कैसे कर सकते हो? ठीक है। उपराष्ट्रपति का अपमान क्यों किया? इसका जवाब दो। जब कांग्रेस की उपराष्ट्रपति का अपमान क्यों किया? इसका जवाब दो। शिवम त्यागी को मैं जरा डिबेट में लेकर आना चाहूंगी, उसके बाद प्रोफेसर धर्मेंद्र के पास आऊंगी मैं। शिवम त्यागी, उनका कहना है कि ये परंपरा बीजेपी की तरफ से रही है अपमान करने की। कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया गया, कभी कुछ और लोगों का अपमान किया गया, तो इसलिए ये सब मिमिक्री एक आर्ट है जो आप सुबह से सुन ही रहे हैं। तो आर्ट है ना, फिर वो आर्ट गांव वाले सिखाएंगे आपको, दिखाएंगे आपको आर्ट। मुझे लगता है कि अगर आर्ट है तो आर्ट की सही जगह संसद तो नहीं है। आर्ट है तो कोई थिएटर कंपनी, ड्रामा कंपनी ज्वाइन कर ले, वहां दिन रात दिखाएं। उपराष्ट्रपति का नहीं हो सकता। हाँ, उससे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे इनको और फेमस भी हो जाएंगे, अगर इनको आर्ट का प्रदर्शन करना है। दूसरी बात, मिमिक्री हुई है, मैं कहता हूँ छींटाकशी भी हुई है, आपस में कहना सुनना भी हुआ है, लेकिन नेताओं के बीच में हुआ है। जब आप उपराष्ट्रपति के बारे में इस तरह के जो है भद्दे इशारे करते हैं या मिमिक्री करते हैं या उसको हंसते हैं या उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, तो आप उपराष्ट्रपति की नहीं, उस चेयर की खिल्ली उड़ा रहे हैं। आप बेसिकली संविधान का अपमान कर रहे हैं, आप चेयर को गाली दे रहे हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आज उपराष्ट्रपति जी ने भी यही कहा कि आप धनखड़ को गाली देना चाहते हैं, दीजिए दिन रात, कोई बात नहीं, आप दे सकते हैं, लेकिन जब आप चेयर का अपमान करते हैं, माफ कीजिए, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप उत्तर प्रदेश में, पूरे नॉर्थ इंडिया में आकर, आप पंजाब में, आप थोड़ा सा यहाँ क्या कहते हैं उत्तराखंड में, आप इधर आके हरियाणा में, आप राजस्थान में आकर देखिए लोगों में किस तरीके का रोष है। पूछिए उनसे जाकर, पोस्टर लगेंगे इनके नाम के, इनको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। अवनीश जी गलत नहीं कह रहे इस बात को, क्योंकि वजह है उसकी, ये जानते नहीं ना। सिल्वर गोल्डन स्पून लेकर पैदा होने वाला बच्चा कैसे जानता होगा कि किसान परिवार का बच्चा पढ़कर बढ़कर पहले देश का बड़ा वकील बने और फिर उसके बाद देश के राष्ट्रपति बने या राज्यपाल बने। अब बीच में कौन बोल रहा है? अब बीच में कौन बोल रहा है? मुझे सिखाने वाले अब बीच में कौन बोल रहा है? मुझे सिखाने वाले कि बीच में नहीं बोलते, अब कौन बोल रहा है बीच में? अब बीच में कौन बोल रहा है? यह है कांग्रेस की हिपोक्रेसी कि मैं बोलूं तो मेरा अधिकार है लेकिन दूसरा नहीं बोल सकता। यस, यह है कांग्रेसियों की हिपोक्रेसी। हाँ, दूसरा नहीं बोल सकता लेकिन उनको बोलने का हक है। प्रोफेसर धर्मेंद्र का मुझे रुक करना होगा। अर्शप्रीत जी, आप अगर कोशिश करेंगे अर्शप्रीत जी कि सबकी बारी में आप बोलें, तो वो तो अलाउ नहीं होगा ना। बाकी सब लोग भी तो इंतजार कर रहे हैं। ये तो तरीका ठीक नहीं है, आप सबके बीच में नहीं बोलेंगे ना। पर्सनल टिप्पणी नहीं, पर्सनल टिप्पणी का जवाब आप क्या देंगे जब आपके पास आ जाएगा? 1 मिनट, उपराष्ट्रपति पे पर्सनली किया है। छोटा सा ओके, मैं आ रही हूँ प्रोफेसर धर्मेंद्र के पास में, ब्रेक के बाद पहुंचूंगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मैं पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। चलिए मैं जरा अब प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी का रुख करूंगी। धर्मेंद्र यादव जी, 40 लाख के आसपास जो जाट बहुल आबादी है और इतनी सीटें हैं 18 के आसपास, आप अफोर्ड करेंगे कि आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी इन सीटों को छोड़ दे अब, या फिर आप समझाएंगे अपने अलाइज को, कांग्रेस पार्टी को और तृणमूल कांग्रेस को कि माफी मांग ले कम से कम? धर्मेंद्र जी। तो रीमा जी, कम से कम आपका दायित्व तो है कि देश के सामने और जनता के सामने सही बात रखें। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विन त्यागी जी कह रहे थे ये अपमान अगर है तो कुर्सी का अपमान है। मैं बड़े सम्मान के साथ, धनखड़ जी के सम्मान के साथ कहता हूँ कि उनकी कुर्सी का अपमान पहले हुआ है, जाट का अपमान हो गया। जवाब मैं दूंगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विचारहीन और ऋणविहीन पार्टी। अगर किसानों का अपमान हुआ, जाटों का अपमान हुआ, इस देश का किसान 1 साल तक कड़कड़ाती हुई ठंड, तपती हुई धूप और बरसात में सड़कों के ऊपर बैठा रहा। उस समय इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के लोगों को ये नहीं पता चला कि किसानों का अपमान हो रहा है। उस किसानों में कितने जाट थे जो 1000 किसानों की मौत हो गई, उसमें भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता चला 1000 किसानों की मौत क्यों हुई? लेकिन ये तो पता होगा। अरे बिल्कुल, आपको भी पता है। मुझे तो पता है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे, क्यों हुई थी? बिल्कुल, तो अपमान नहीं हुआ फिर उस समय, जाट का अपमान नहीं क्यों हुई थी मौत? मौत का जिम्मेदार कौन था? बीजेपी थी। 3 काले कानून थे, और कौन था? काले कानून वापस लिए गए ना फिर? अरे बनने के बाद क्यों वापस लिया? उनकी जिंदगी वापस हो गई क्या? रीमा जी, आप सीनियर पत्रकार हैं। नहीं, मैं तो जानना चाह रही हूँ क्योंकि आप पुरानी बातों को ला रहे हैं, इसलिए मेरा जवाब वापस हो गई। हाँ, 1000 लोगों का जीवन वापस हो गया। जिसके बेटा चला गया उसका बेटा वापस हो गया, जिसका पिता चला गया उसका पिता वापस हो गया, जिसका पति चला गया उसका पति वापस हो गया, बिल तो वापस हो गया। इसमें कौन सी छाती पिटने? और अयोध्या में जो गोली चलाए थे उनकी जानें वापस हो गई। अयोध्या में गोली चलाए थे उनकी जानें वापस हो गई। नहीं, आप हवाला दे रहे हैं, ऐसा कंप्लीट होने दीजिए, फिर आ रही हूं आपके पास। हाँ, दूसरी बात मैं कहता हूं, जिस कुर्सी के सम्मान की आप बात करते हैं उसकी प्रतिष्ठा, उसकी जिम्मेदारी उसकी खुद की भी होती है। अगर उसी सदन में एक बीजेपी का सांसद पास जारी कर दे और 2 लोग जाके हमला करने की कोशिश करें, संसदीय कार्रवाई को बाधित करें, लोकसभा की सिक्योरिटी ब्रीच करें, उनको निकालने के लिए उसी चेयर को कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? ठीक है, 40 सांसद को निकालने में। तो मेरा सवाल ये है, सुन लीजिए, अभी बात पूरी नहीं हुई है। आप क्योंकि सुन लीजिए, आप क्योंकि जस्टिफाई कर रहे हैं ना इसको, धर्मेंद्र जी, मुझे आपकी सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन चेयर पर जो भी बैठा हो उसकी पार्टी नहीं देखी जाती थी अब तक। चेयर का सम्मान होता था, व्यक्ति का नहीं। उसकी जाति कौन बता रहा है? हम बता रहे हैं, भारतीय जनता उन्होंने खुद बताई ना अपनी जाति। उन्होंने खुद बताई क्योंकि वो आहत महसूस कर रहे हैं। अरे मैडम ने पार्टी का है, आप जाति सुन रहे हैं? उस देश के लिए मैडम ने पार्टी कहा है तो क्यों बताया कि मैं जाट हूँ, मैं किसान हूँ? भारतीय जनता पार्टी विचारहीन राजनीति करती है और उनको मुखड़ा बना करके अपने डैमेज को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, मुझे बताइए, ऐसा कौन सा AI टूल है भारतीय जनता पार्टी के पास जो उस मेमेकरी को बता दिया कि धनखड़ जी का मेमेकरी हुई है? मुझे बताइए। ना कोई जांच हुई, ना कोई रिपोर्ट आई, आपने कैसे बता दी? अच्छा, मतलब ये तो कोई बंद आंखों से भी देख करके बता सकता था। शूट कर रहा था। अरे धर्मेंद्र जी, आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? जरा वीडियो चलाइए वो। मतलब ये तो कोई देखकर ही बता देगा किसकी मिमिक्री हुई। जिसने मिमिक्री की वो डिनाई नहीं कर रहा है उसने की है। जिसने वीडियोग्राफी की वो डिनाई नहीं कर रहे हैं, आप डिनाई कर रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ समाजवादी पार्टी की। नहीं, आप गलत ट्रैक पर ले जाए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, मैंने आपको फिर बताया, उत्तर प्रदेश की विधानसभा है सोनभद्र में दुद्दी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का विधायक नाबालिग के साथ रेप में 25 साल की सजा हुई है, लेकिन आज तक उसका निलंबन नहीं हुआ है। अरे सर, चेयर के अपमान की बात हो रही है, आप कहाँ से कहाँ मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? संवैधानिक संस्थाओं के अपमान की बात हो रही है। उपराष्ट्रपति के बारे में बता रहा हूँ, देश की सर्वोच्च संस्थाओं के अपमान की बात हो रही है। कभी ईवीएम पर सवाल तो कभी संस्था पर सवाल। चलिए अब जवाब देते हैं। प्रोफेसर अवनीश, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन
ओके, डॉक्टर अजय बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, वो तो जवाब देंगे। डॉक्टर अजय रीमा जी 10 सेकंड नहीं, आप रुकिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। डॉक्टर अजय जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। ऐसा है कि ये एक ऐसा एक ऐसी जुर्म है कि माफी मांगते मांगते भी इनको माफी नहीं मिलने वाली है, इसलिए सीधे मुद्दे पे बात न करके ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आइए कुछ आंकड़ा देता हूं। जब यह संसद शुरू हुआ तो इनमें से कोई भी ऐसा बहाना जो इन्होंने गिनाया वो नहीं था। 2014 का हवाला ले लेते हैं। पूरे 52 साल के इतिहास में 2014 16वीं लोकसभा सबसे कम चली। उस समय कौन बहाना था? तो संसद और संवैधानिक पदों की गरिमा के साथ खेलने का यह साजिश 2014 से लागू है। यह कोई नई बात नहीं है। इसमें आंख मारना, मिमिक्री करना, फ्लाइंग किस देना और तो और इनकी अपनी प्रधानमंत्री का ड्राफ्ट फाड़ने का वो सीन याद होगा। तो यह जो माननीय युवराज हैं, यह कुछ राजघराने की तरह इस देश की सत्ता को चलाना चाहते हैं और रह गई ये आत्मघाती गोल है। मैं आपको रीमा जी राजस्थान से बता दूं, जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी कांग्रेस की, वो जाट समुदाय ने बचाई थी। 36 टिकट दिया था, 17 जाट जीत के आए हैं। उसके बाद जाटों का यह अपमान राजस्थान नहीं बर्दाश्त करेगा। हरियाणा में ट्रेडिशनल वोट बैंक है। आज भी बीजेपी जाटों के बीच में वह लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाई है जो कांग्रेस को हासिल है। लेकिन राहुल गांधी को ये सारी बातें नहीं सुझाती है। और जहां तक ये मिमिक्री है तो जाइए आप संसद से बाहर, जनता ने बता दिया, अपोजिशन की 10% सीट भी नहीं ले पाए थे आप। इस बार तो घुसने नहीं दिया जाएगा और ऐसे लोगों को आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगाया जाना चाहिए। प्रोफेसर धर्मेंद्र, कभी तो प्रधानमंत्री के सरनेम को लेकर के राहुल गांधी के साथ क्या हुआ, कोर्ट का क्या आदेश आया, उसके बाद फिर वो दोबारा से बहाली हुई, ये लगातार जिस तरीके की बातें होती हैं, क्योंकि पीएम ने भी आज कहा कि 20 साल से वो लगातार झेल रहे हैं सब, तो ये शब्दावली जो है, आपको अभी भी इस पर कुछ नहीं लग रहा कि गलत हो रहा है? रीमा जी मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। मतलब सामने वाले ने क्या किया उससे आपकी गलती जस्टिफाई नहीं होती ना। सवाल आ गया। शिवम त्यागी जुड़ गए फिर से। देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के एक प्रदेश की चुनी हुई मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी को टीज किया, दीदी ओ दीदी बोला। उस समय देश शर्मसार नहीं हुआ, देश की आधी आबादी शर्मसार नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी को माफी नहीं मांगना चाहिए। सुन लीजिए, इसी देश के जो एलजी रहे हैं एक प्रदेश के सतपाल मलिक जी ने जो सेना के लिए सवाल खड़ा किया कि सेना सतपाल मलिक पर मुझे बात नहीं करनी है। वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं लगातार जब से निकले बाहर। उनकी अपनी पर्सनल उनका जो पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा है उस पर मुझे बात नहीं करनी। भावनाएं आत नहीं हुई। आज भारतीय जनता पार्टी की भावनाएं सबसे पहले आत हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देश को खंडित किया है। ठीक है, खंडित ही नहीं किया, देश को कलंकित भी किया है। ठीक है, प्रोफेसर अवस्थी जवाब दे रहे हैं। शिवम त्यागी ओके, सुनिए विचारधारा ही कलंकित करने वाली है। चलिए जवाब सुनते हैं। रीमा जी बात बड़ी साफ सी है। इन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ का नहीं हुआ, ये चेयर का हुआ है। क्योंकि चेयर पर जगदीप धनखड़ बैठे, एक जाट बैठा है, इसलिए अपमान किया आपने। फिर जाट में आ गए। हाँ आएंगे, क्योंकि आपने चौधरी चरण सिंह का भी अपमान किया। आज तक सतपाल मलिक ने इतने बयान दिए। भैया बीच में मैं नहीं बोलता हूँ, आपके बीच में बोला था क्या? अरे 4 सीटें आई नहीं तुम्हारी। अगर आपकी हिम्मत है फिर अरे सुन तो लीजिए ना, बीच अभी आपको गांव में घुसने नहीं देंगे। अब करिए चौधरी चरण सिंह का अपमान। आप क्यों नहीं बोल रहे? चुप हो जाते हैं जब उन पे बात आती है। सतपाल मलिक खंडित करके कलंकित करके। प्रोफेसर धर्मेंद्र आपने बोला, जवाब सुनिए जवाब प्रोफेसर धर्मेंद्र जवाब सुनिए। बीच में नहीं जवाब सुनिए। सतपाल मलिक ने इतना खिलाफ बोला, एक भी व्यक्ति ने उनके खिलाफ कोई इस बात के लिए जवाब दिया, उनकी मिमिक्री उड़ाई नहीं उड़ाई ना? ये है। और संसद के अंदर अगर मिमिक्री का इतना ही है तो एक डुगडुगी और ले लें और गलियों में घूमें, गलियों में घूम के बच्चों को हंसाएं। इतनी शौक है मिमिक्री का, जनता इस बार तो डुगडुगी और ले लें। और डुगडुगी बजा के करें। लेकिन उपराष्ट्रपति का अपमान, इस देश में संवैधानिक पद पर बैठे हुए
किसी व्यक्ति का अपमान आप करोगे और उसका समर्थन करोगे यहाँ बैठ करके? शिवम सिर्फ त्यागी, एक समुदाय नहीं, पूरी भारतवर्ष की जनता इससे आपका जवाब मांगेगी। शिवम त्यागी कांग्रेस और सपा का मुड़ का अपमान पुराना याद है देश को। बिल्कुल। शिवम त्यागी, उनका कहना है कि चेयर पर जो भी है उसकी जाति, धर्म और खासकर किसान या जाट, ये सब लाने की क्या जरूरत थी बीच में, क्योंकि ये तो चेयर की बात हो रही है ना, वो इन सब से पार्टी लाइन से ऊपर उठकर के बात हो रही है। बिल्कुल पार्टी लाइन से उठकर बात हो रही है। खुद जब चुनाव में जाएंगे या प्रोमिसेस का चिट्ठी लेकर जाएंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखेंगे जातीय जनगणना, जातीय जनगणना, जातीय जनगणना। मतलब अपने चुनाव जीतने के लिए इनको हर किसी की जाति देखनी चाहिए, लेकिन जब चेयर को गाली देंगे तो उस समय अगर कोई जाति की बात कर ले तो इनको दर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों भाई, अभी तो कल तक तो आपको 15 दिन पहले तक तो आपको देश में हर किसी आदमी की, व्यक्ति की जाति चाहिए थी। हम कह रहे थे गरीब की देश में सिर्फ 4 जातियां, आप कहते थे नहीं 4000 जातियां हैं, हमें सबका पता चाहिए, हमें ना बताइए इस जाति में क्या है, हमें जाति जनगणना चाहिए। आज जब उपराष्ट्रपति और चेयर को अपमानित कर रहे थे, जब आपको जाति नजर नहीं आई, और ये आपका आज का नया थोड़ी ना है। कांग्रेस को शायद याद, आशप्रीत मुझे लगता है कि उस समय होंगे या नहीं मैं नहीं जानता, चौधरी चरण सिंह भी ऐसे व्यक्ति थे। ये क्या है ये? रीमा जी मेरी आपसे गुजारिश है। अर्शप्रीत जी आ रही हो, आप ही के पास आऊंगी, कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए उनको। चलिए, थैंक यू। मुझे इनको शायद पता नहीं होगा, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि चरण सिंह जी पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री थे जिनको संसद नहीं विजिट करने दी थी कांग्रेस ने। इनको कहां अपमान का, कहां सम्मान की बात पड़ी है? भाई ये नहीं सम्मान करते जाटों को, तो नहीं करते। आज इस तरीके से आके चेयर का अपमान कर रहे हैं, आज इस तरीके से आके सारी चीजें करते हैं, आज इस तरीके से जाति को हर्ट कर रहे हैं, आज इस तरीके से आके किसानों को हर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर है भाई सवाल पूछे जाएंगे। जब आप वहां पर खड़े होते हैं, दुनिया भर में आप डंका बजाते हैं कि मैं पिछड़ों के साथ हूं, मैं ओबीसी के साथ हूं, और जब वहां पर एक व्यक्ति का अपमान हो रहा था तो आप कैमरा करके फिल्मिंग कर रहे हैं, हंस रहे हैं। आपको उतना भी समझ और सेंस नहीं है कि आप वो जो सामने वाला बोल रहा है वो किसके लिए बोल रहा है। तो इस वजह से दोस्त, क्योंकि आप इस बारे में जानते नहीं, हिंदुस्तान में नेता एक्सपोर्ट अगर किए जाएंगे तो वो चली, इंपोर्ट अगर किए जाएंगे तो वो चल ही नहीं सकते। प्रॉब्लम है देश की समझ अगर नहीं है किसी व्यक्ति में तो वो आजीवन ऐसे ही फोटो खींचता रहेगा, वीडियो बनाता रहेगा, आंख मारता रहेगा और पता नहीं क्या क्या करता रहेगा। मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता, लेकिन इस पर जवाब देना पड़ेगा। अर्शप्रीत जी, जब से मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने हैं पार्टी के, उन्होंने कितनी बार बताया कि वो दलित के बेटे हैं, पिछड़े हुए एक घर से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, तब तो किसी ने इस बारे में बात नहीं की कि उनको अध्यक्ष उनकी काबिलियत के तौर पर बनाया गया या उनके दलित होने के तौर पर। तो फिर अगर धनखड़ जी अपनी जाति या उसकी बात करते हैं तो फिर किस बात की आपत्ति होती है? थैंक यू, मुझे काइंडली 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। मैं किसी के टाइम में बोल रहा हूं। आप सबके टाइम में बोलते हैं और अपना अनइंटरप्टेड चाहिए अपना। 1 मिनट साहब, आप सुनने का मामला यहाँ पे भी राजशाही चाहिए। आप बुलवा लीजिए, मैं चुप कर जाता हूं। हाँ तो करिए आप। नहीं बोलिए, लेकिन आप सबके बीच में बोलते हैं। नहीं बोल दीजिए। बोलिए। मतलब आप बोलेंगे बीच में। यहाँ पे एक सेकंड साहब, सुनने का मादा रखिए। अरे भैया आप बोलोगे बीच में और कहते हैं मुझे अनइंटरप्टेड चाहिए, इसका जवाब भी दो पहले। बोल यार बहुत हो गया देश को, जनता को बेवकूफ बनाते हुए। अच्छा चलिए, सुनिए, चलिए, टाइम वेस्ट होता है ऐसे। अर्शप्रीत जी नहीं, बहुत अच्छे बयान, मुंह से फूल बरसा रहे हैं, बोलने नहीं। अच्छा बोलिए जल्दी, टाइम वेस्ट हो रहा है। फूल बरसा, बस हो गया, खत्म हो गया, और नहीं बोलना। अब चुप रह के सुनिए। पहली बात मैं इनको जवाब देता हूं, ये कह रहे हैं डेरोगेटरी रिमार्क्स, सम्मान क्या होता है, इज्जत क्या होती है। इनके लीडर्स ने जब हमारे लीडर्स को सदाम का, डाइन का, रेनकोट पहन के नहाना कैसे कहा, विदेशी ताकतों का मोहरा कहा, चोर का, कांग्रेस की कौन सी विधवा कहा, और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का, और बड़े बड़े लीडर्स ने कहा, बड़े बड़े औकों पे। तब तो कोई चर्चा नहीं हुई, तब तो कोई सस्पेंशन नहीं हुई, तब तो कुछ भी नहीं हुआ, मुद्दा भी नहीं बना। वीडियो बनाना अगर गलत है तो मीडिया ने वीडियो क्यों बनाई, मीडिया ने रिकॉर्ड क्यों किया? मीडिया का काम वीडियो बनाना है। मीडिया का काम क्या है? रिपोर्टिंग करना। पूरी बात सुनिए ना। नेतागिरी करना काम थोड़ी ना मीडिया का। वीडियो बनाना जुर्म है। अच्छा, तो राहुल गांधी ने प्रोफेशन चेंज किया है क्या? बताइए। मैं करूँ 1 मिनट। आपने कभी अपने फोन में वीडियो नहीं बनाई क्या? लोग क्या जस्टिफिकेशन चल रहा है? क्या जस्टिफिकेशन चल रहा है? मैं यहाँ पे 1 सेकंड इंटरप्शन चाहूंगा। ये क्या जस्टिफिकेशन है? तो आप वीडियो बनाने के नाम पे पोर्नोग्राफी रिकॉर्ड करेंगे? ताली बजा रहे थे लोग। अरे वीडियो किस चीज से बना रहे थे लोग? कहाँ बनाया? हंस रहे थे लोग। जी, वीडियो बनाना जुर्म है। वो डिसाइड कर, वीडियो बनाना जुर्म है। किसके लिए बनाया, कहाँ पे बनाया, कौन सा वीडियो बनाया?
ये जुल्म है। अर्शप्रीत जी दिक्कत क्या है मैं बता देती हूँ। दिक्कत ये है, एक मिनट अजय जी, पढ़ लीजिए अजय जी एक सेकंड। अर्शप्रीत जी दिक्कत ये है, एक मिनट, आपने जितने सारे एग्जाम्पल दिए, सुनिए सुनिए सुनिए, अच्छा सुनिए, अब आपने जितने सारे एग्जाम्पल दिए हैं, आपने जितने एग्जाम्पल दिए वो देश के नेताओं के दिए। सुप्रीम कोर्ट, देश के राष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति, स्पीकर लोकसभा, ये सब पद ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ तो डेकोरम और मर्यादा होती है, वो एक आम पद नहीं है। आ रही हूँ आपके पास, छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, फिर आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ, छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ, छोटा सा ब्रेक। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। देखिए भाई कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। चलिए अर्शप्रीत जी जल्दी से, आप क्या कह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले? हाँ बस एक सेकंड आ गया। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की, सीजे साहब की, देश के राष्ट्रपति की सबकी इज्जत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं बीजेपी को पूछूंगा, जब ये ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब को उस पैनल का हिस्सा बनाना चाहिए जो चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करेगा, तो सीजे साहब को एक्सक्लूड क्यों कर दिया? समान भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। दूसरी बात, अगर किसी ने किसी को उनकी कास्ट की वजह से टारगेट किया है, तो वह भारतीय जनता पार्टी, खाड़गे साहब क्योंकि एक दलित लीडर है, तो उनको जो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की जो कमेटी बनाई गई थी उसमें इंक्लूड ही नहीं किया गया। ये एक नया एंगल है, अब ये नया एंगल आ गया। एक मिनट, ऑपोजिशन के लीडर होने के बावजूद, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, उसके बावजूद नहीं किया उनकी कास्ट की वजह से। अरे तो वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है या वो दलित नेता है, दोनों पहले डिसाइड कर लो आप। तीसरी बात सुनिए आप, भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है ना पंजाब के, सुनील जाखड़ साहब, उन्होंने कहा था चन्नी साहब के लिए, चन्नी साहब दलित कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, दलित लीडर हैं, कहते जो पैर की जूती है उसको सर पे ही रखना चाहिए, और ऐसे लीडर को भारतीय जनता पार्टी ने स्टेट प्रेसिडेंट बनाया है। कब कहा भाई तुम्हारे कांग्रेस ने? अरे कांग्रेसी नेता होते हुए कहा था ये बात। एक सेकंड रीमा जी और दूसरी बात रीमा जी, एमपी ने किसानों को टेररिस्ट कर दिया था, ये तो उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल। ये अर्शदीप को भी मैं जवाब देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने कह दिया था, ठीक है, ठीक है, वो भी आज पार्टी में। मतलब आपको लगता है इससे जाटों का अपमान नहीं हुआ? आपको लग रहा है जाटों का अपमान नहीं हुआ ना? ओके ओके, आपको लगता है जाट और किसान समुदाय का अपमान नहीं हुआ, आपको ये लगता है? मैं कह रहा हूँ अगर किसी ने इनका अपमान किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी। चलो जवाब दीजिए रीमा जी, उसके बाद अजय जी। हाँ टेररिस्ट कहा था किसान। ठीक है, सुनिए सुन लीजिए, आपने आपको करेक्ट कर रहे हैं रीमा जी। इनको पूछिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब, वो दे रहे हैं एग्जाम्पल, दे रहे हैं आपको। बोले ना अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, जवाब सुनिए, जवाब आप कह रहे थे ना इज्जत होनी चाहिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। इंडिया साहब को क्यों नहीं इंक्लूड किया कमेटी में, बताइए इसी को पॉइंट करने। बोल चुके, अब बीच में नहीं बोला नहीं अभी, जवाब दो, बीच में जवाब बोलना, फिर बीच में यार अनइंटरप्टेड। ये क्या कांग्रेसी मानसिकता है यार कि मुझे मेरे बीच में कोई ना बोले, जैसे बचपना करते हैं कई बार ना डिबेट में आके। बचपना मत कीजिए, बचपना तो आप इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं और प्रवक्ता हैं, ऐसे नहीं करते ना बचपना जैसे। चलो चलो अवस्थी जी जवाब देंगे। अच्छा ठीक है, डाउन करिए इस व्यक्ति का जो कहता है कि मुझे तो अनइंटरप्टेड टाइम चाहिए, लेकिन हर दूसरे व्यक्ति के बीच में मैं बोलूंगा। ये वो कांग्रेसी मानसिकता है, ये वो कांग्रेसी मानसिकता है जो ये कह के ये समझ के आते हैं कि ऐसा ये किसान, ये मजदूर, ये कैसे बोल सकते हैं? इनको बोलने क्या क्या हक है? मुंह से बोल रहा हूँ और कहां से बोल रहा हूँ? अर्शप्रीत जी आप एक ही बात को बार बार रिपीट करेंगे ना तो वो उससे कोई फायदा नहीं होगा। मेरा शो खराब, आप शो खराब कर रहे हैं बार बार एक ही बात बोलकर, फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा, फिर आपके नेता कहेंगे कि मीडिया जो है वो सिर्फ सवाल खड़े करती है, सवाल नहीं पूछती, फिर ये सब हो जाएगा। आज भी राहुल गांधी ने यही बात कही है। नहीं, म्यूट कीजिए इनको। अब सुन लो अर्शदीप, जब चन्नी साहब पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे तब सुनील जाखड़ कांग्रेस में थे, अरे उसके बाद कांग्रेस में थे।
कांग्रेस ने कहा था, ये कांग्रेसी नेता ने कहा था। अरे खुल गई पोल तुम्हारी, पोल खुल गई तुम्हारी पोल खुल गई, खोल दी पोल। उसके बाद सुनील जाखड़ तो विधानसभा चुनावों के बाद आए हैं। अरे विधानसभा चुनावों के बाद आए हैं यहाँ पर। क्यों लेके? अच्छा एक बात बताओ, अभी कह रहे थे बीच में नहीं बोलना, अभी आज तो इस बात का फैसला हो जाए पहले। अभी कह रहे थे बीच में नहीं बोलना। नहीं, आप ये बताइए, आप कह रहे थे मेरे बीच में नहीं बोले कोई, आप बीच में क्यों बोलते हैं? आप कह रहे थे कि मेरे बीच में कोई ना बोले, आप कह रहे थे कि मेरे बीच में कोई ना बोले, आप लगातार क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं? पहले इस बात का जवाब दो। अर्शप्रीत जी को म्यूट कीजिए, एक मिनट रुकिए। अर्शप्रीत जी, इस तरह से डिबेट होती नहीं है, आप लगातार इस शो में आते हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। मुझे पता है कांग्रेस पार्टी जो है वो एक अलग तरीके की स्ट्रेटेजी पर चल रही है कि सामने वाले को बोलने ही ना दो और पूरा शो हाईजैक करो, लेकिन यहाँ पे नहीं चल पाएगा, यहाँ पर नहीं चल पाएगा। ये मुझे म्यूट करना पड़ेगा, फिर आपको बुरा लगेगा, मुझे म्यूट करना पड़ेगा। 3 लोग क्या होता है? आप तो अपने अलाई को नहीं बोलने दे रहे थे, धर्मेंद्र जी को, जब वो बोल रहे थे। आप अपने सहयोगियों को नहीं बोलने देते हैं, फिर आप तो नहीं, छोड़ दीजिए। अजय जी देखिए, जगजीवन राम इनके नेता थे, कांग्रेस ने उनके साथ क्या किया पूरा देश जानता है, इतिहास जानता है। उस समय मुलायम सिंह जी कहाँ खड़े थे लोहिया के साथ, और कैसे कांग्रेस का विरोध करते थे जातिवाद के सवाल पर लेकर। तो ये जो इबारत लिख रहे हैं, और सबसे शर्मनाक है कि कल्याण बनर्जी भी आज कह रहे हैं कि मुझे खेद है, मेरा अभिप्राय ऐसा नहीं था, लेकिन कांग्रेस की जिद देखिए कि यहां जबरदस्ती डिफेंड कर रहे हैं। अब तक तो राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए थी पूरे देश से। वक्त का मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र, आप ही की पार्टी के नेता ने चिरकुट पार्टी कहा था, धोखेबाज पार्टी कहा था कांग्रेस को। अब आपको नहीं लगता है कि ये सब जो एटीट्यूड रहा है कांग्रेस का और तृणमूल का, आपको खुद खामियाजा भुगतना पड़ेगा अखिलेश यादव को अपने राज्य में? तो कम से कम आपको ही आगे आकर के बोल देना चाहिए कि गलत तरीका था ये, कुछ तो वोट बच जाएंगे। पहले अजय कुमार पांडे जी को वर्तमान देख लेना चाहिए। इनके पार्टी के सांसद का घर खाली कराया गया और सामान को आधी रात में सड़क पर फेंक दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। बीजेपी ने क्यों सड़क पर फेंका? वो जाने मुझे नहीं नई बात पता लग रही है। आज आप सुन लीजिए, लेकिन ये कानून से देश चलता है। रामविलास जी रहे नहीं। फोटो दिखाइए, अच्छा फोटो दिखाइए प्रोफेसर धर्मेंद्र, फोटो दिखाइए। बीजेपी के नेता सड़क पर फेंक रहे थे सामान, दिखाइए। अरे बीजेपी की सरकार, आपने कहा वीडियो बनाना कोई जुर्म नहीं है, तो वीडियो बनाता हुआ कुछ होगा ना आपके नेताओं का? बीजेपी की सरकार थी और किसने फेंकवाया? किसी ने नहीं फेंकवाया, हम खुद खाली करके गए। एक बंगले की जगह 2 बंगला मिला हमें। सरकारी बंगला कहाँ है? समय दे सकते थे। ये कांग्रेस की सरकार है कि जहाँ से सैलून स्पा चलता है, एमपी के फ्लैट से। फाइनल कमेंट शिवम त्यागी, शिवम त्यागी। चलिए, नहीं समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है। फाइनल कमेंट शिवम त्यागी। 10 सेकंड कमेंट मुझे देनी चाहिए। 10 सेकंड जल्दी से। देश में मणिपुर में, इस देश में मणिपुर में बेटियां, मणिपुर कहाँ से आ गया इस डिबेट में? कर्नाटक में हुआ है वो, संसद का कर्नाटक में निर्वस्त्र करके घुमाया गया है। ओके, फाइनल कमेंट शिवम त्यागी, सिर्फ उनकी आवाज जाएगी। धर्मेंद्र जी, मैं एक ही चीज कहता हूँ, देखिए इस देश में अब कहीं पर भी इस देश को गाली दी जा रही हो, देश की संवैधानिक संस्थाओं को गाली दी जा रही हो, संवैधानिक ढांचे को गाली दी जा रही हो, उपराष्ट्रपति के बारे में अपशब्द कहे जा रहे हो, या इस देश की छवि से रिलेटेड कुछ भी गलत बात अगर हो रही हो, तो आप आंख बंद करके मान लेना कि वो राहुल गांधी की पार्टी या उसके लोग ही होंगे। ये तय है। मतलब प्रॉब्लम इनके पास आती नहीं, ये प्रॉब्लम के पास भाग कर जाते हैं। अपमान करने का इस देश का और इस देश के सामाजिक ढांचे का इतनी आदत है इन लोगों को कि आप इनसे कंटिन्यूअसली पिछले 10 साल से ये देश कहता आ रहा है, लेकिन मजाल अगर ये रुक जाए, विदेश जाएंगे तो देश ठीक है। हाँ या ना में जवाब दीजिए। अर्शप्रीत जी, माफी मांगेंगे या नहीं? हाँ या ना? माफी मांगेंगे या नहीं? हाँ या ना? रीमा जी, ऐसा है, हाँ या ना? ये मांगेंगे, माफी जब ये मांगेंगे ना सीजे साहब को कमेटी का हिस्सा ना बनाने के लिए, खड़गे साहब को वानी इलेक्शन की कमेटी का हिस्सा ना बनाने के लिए, उपराष्ट्रपति से माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? ऑपोजिशन लीडर्स को, किसानों को शब्द बोलने के लिए नहीं मांगेंगे। मतलब प्रोफेसर धर्मेंद्र माफी मांगे, माफी या नहीं? माफी या नहीं?
प्रोफेसर धर्मेंद्र, ओके प्रोफेसर धर्मेंद्र, प्राइम मिनिस्टर को चूड़ियां पेश करते हैं, उनको तो कह दीजिए माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, जल्दी बताइए। माफी कब मांगेंगे? चूड़ियां दी थी इन्होंने, चलिए नहीं मांगेंगे माफी, इसका मतलब ये मुद्दा ऐसे ही चलता रहेगा। मजबूर किया, क्या उस समय की माफी भारतीय जनता पार्टी मांगेगी नहीं मांगेगी? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान आज 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े। और इसीलिए जब बात हो रही है संस्थाओं की, तो अभी जब नतीजे आए थे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ईवीएम को लेकर के भी कल जब मीटिंग हुई है इंडी गठबंधन की, तो उसमें ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा गया इन तीनों राज्यों का। तो कभी ईवीएम, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी बाकी की अदालतें और कभी स्पीकर और अब उपराष्ट्रपति। तो एक के बाद एक ये सारे मुद्दे क्या बैकफायर करेंगे, क्योंकि माफी मांगने को तैयार नहीं है और लगता है कि ये भी जो संसद का सत्र चल रहा है इसको इसी तरीके से विपक्ष वाइप आउट करने की कोशिश में लगा हुआ है। चलिए आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।